हमारे पास 5 इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ p द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस p एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस हैव एग्जैक्टली 3 कॉमन पॉइंट्स। राइट, अब अगर हम सर्किल और कोऑर्डिनेट एक्सिस के अगर डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट देखें तो हो सकता है 4 पॉइंट भी आ जाए। हो सकता है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करे, हो सकता है किसी एक कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करे, हो सकता है परफेक्टली इनसाइड एक क्वाड्रेंट हो सर्किल। एंड इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो जो सिचुएशन है मैंने राइट साइड में शो किए। तो ये 3 सिचुएशंस हमें आनी चाहिए। या तो वो ओरिजिन से पास कर रहा हो, जो ओरिजिन से पास करेगा तो डेफिनेटली दोनों एक्सिस को एक एक बार और कट करेगा। तो यहाँ पे 3 इंटरसेक्शन पॉइंट हो गए विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो वाई एक्सिस को कट करे 2 पॉइंट्स पे एंड एक्स एक्सिस को टच करे, या फिर एक्स एक्सिस को कट करे 2 पॉइंट पे एंड वाई एक्सिस को टच करे। राइट, तो अब यहाँ पे बहुत सी चीज़ समझ में आती है कि अगर एक्स एक्सिस को टच करता है तो एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 कर दो, वाई एक्सिस को टच करता है तो वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 कर दो। एंड जब हम एक्स एक्सिस को टच करवा रहे तो इंश्योर करना होगा कि वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट की वैल्यू हो वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। सिमिलरली रेड वाला जो केस है नीचे वाला उसमें होगा। एंड ओरिजिन से पास करने वाला एकदम आसान है, और ये ओरिजिन से पास करने वाला बहुत से लोग भूल जाते हैं, तो ये काफ़ी ट्रिकी है, इसको याद रखेंगे। तो अब एक सिचुएशन ये राइज होती है कि हमें इंटरसेप्ट जो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट के जो फॉर्मूले हैं वो याद होते हैं कि नहीं होते। अगर फॉर्मूले याद भी नहीं है तो हम नॉर्मल थिंकिंग यूज़ करके सिर्फ ये डायग्राम समझ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हम फॉर्मूला नहीं अप्लाई करते, डायरेक्ट समझते हैं। तो फर्स्ट केस ये लेते हैं जब ओरिजिन से पास कर रहे हैं, तो नॉर्मल हम इसमें एक्स को 0 एंड वाई को 0 पुट कर देते हैं। जब एक्स को 0 और वाई को 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, तो सीधा सीधा हो जाएगा 0 माइनस पी इक्वल टू 0। सो पी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है। ये हो गया। सेकंड केस चलते हैं अभी, जब एक्स एक्सिस को टच कर रहा है एंड वाई एक्सिस को कट कर रहा है। राइट, तो वाई एक्सिस को अगर कट कर रहा है तो क्या करना चाहिए। तो पहले हम वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 डाल के उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 कर देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हम वाई एक्सिस को कट करवा रहे हैं। हम डायरेक्ट फॉर्मूले भी यूज कर सकते थे, बट विदाउट फॉर्मूला करना सीखो यहाँ पे। तो हम एक्स को 0 पुट करते हैं। एक्स को जैसे 0 पुट करेंगे कितना आएगा, वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस पी इक्वल टू 0। एंड अभी हमें वाई एक्सिस के साथ 2 इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए डिफरेंट, इसलिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। यहाँ से मिल जाएगा 16 प्लस 4p ग्रेटर देन 0, यानी कि जो p की वैल्यू है ग्रेटर देन -4। यह आया समझ में। अब इसमें एक्स एक्सिस को टच करवाना है। तो एक्स एक्सिस को टच करवाने का मतलब ये हुआ कि हम पहले y को 0 पुट करते हैं एंड बचे हुए इक्वेशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इक्वल टू 0। एंड अब इसका d अगर हम 0 करें तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस 4p इक्वल टू 0। सो p इक्वल टू -1। तो ये जो कंडीशन आई थी पहले वाली, इसको सेटिस्फाई करता है, तो एक आंसर ये आ गया। एक p इक्वल टू 0 आ चुका है। अब एक और सिचुएशन देखते हैं जब एक्स एक्सिस को वो कट कर रहा है और वाई एक्सिस को टच कर रहा है, थर्ड सिचुएशन। तो अब क्या होगा, तो नॉर्मल चीज़ है, एक्स एक्सिस को कट, राइट, तो वाई 0 करना है पहले। तो सिमिलर इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इक्वल टू 0। एंड यहाँ पे हमें लगा देना है d ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से मिल जाएगा 4 प्लस 4p ग्रेटर देन 0, यानी कि p ग्रेटर देन -1। एंड इसका जो सेकंड पार्ट है वो ये है कि वाई एक्सिस को टच, तो वाई एक्सिस में x को 0 डाल देते हैं। तो वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस पी इक्वल टू 0। एंड यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को 0 कर देते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 16 प्लस 4p इक्वल टू 0, यानी कि p इक्वल टू -4। तो p -1 से बड़ा होना चाहिए और p -4 होना चाहिए। तो इस वाली सिचुएशन में जो p का सॉल्यूशन सेट है वो आ जाएगा नल सेट। राइट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए, इस वाली सिचुएशन के लिए p बिलोंग्स टू नल सेट। तो टोटल हमारे पास 2 ही सॉल्यूशन है, p इक्वल टू 0 एंड p इक्वल टू -1। क्लियर। और अगर तुम्हें एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट के फॉर्मूले याद रहते हैं, जो कि ऑफकोर्स याद रहने चाहिए बट स्टिल भूल जाओ, इसके लिए मैंने ये इस तरह से सॉल्व करके दिखाया। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर क्या गिवन है कि एफ एक फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम r टू r, फंक्शन डेरिवेबल है एंड कुछ एक पॉइंट से फंक्शन की वैल्यू और डिफरेंशियल की वैल्यू गिवन है, लाइक f of 0 is 0, f of pi by 2 is 3 एंड f dash 0 is 1। राइट,
एंड एक फंक्शन जी एक्स डिफाइन किया है। जी एक्स किस तरह डिफाइन है कि एक्स से पाई बाई टू में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो एक्सप्रेशन है एफ डैश टी कॉसेक टी माइनस कॉट टी कॉसेक टी एफ टी, राइट। एंड एक्स डिफाइन है 0 से पाई बाई टू और हमें लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 जी एक्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेसिकली कि पहले जो इंटीग्रेशन है उसको हमें कंप्लीट करना है। तो इंटीग्रेशन करने से पहले कौन से कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए, तो मैंने राइट साइड में वो डिस्कस कर रखे हैं। फर्स्ट कंसेप्ट है कि हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये आना चाहिए, राइट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट जिसमें तुम आइलेट यूज़ करते हो, राइट। जरूर नहीं आइलेट हमेशा फॉलो हो। जैसे यहाँ पे एक फंक्शन एफ डैश एफ टी दे रखा है, हमें पता नहीं उसका टाइप क्या है, तो उसमें कैसे डिसाइड करोगे कि जिस फंक्शन का इजीली इंटीग्रेशन हो जाए उसको हमेशा सेकंड फंक्शन रखो, राइट। इजीली 2 बार इंटीग्रेशन हो जाए उसको हमेशा सेकंड फंक्शन रखो, ऐसा कर सकते हो। या फिर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जेई में अगर क्वेश्चन आएगा तो एकदम ट्रिकी भी आ सकता है जिसमें तुम ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, कि ऑब्जर्व आउटकम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मूला इन डिफरेंशिएशन। ऐसा भी तुम लोग देख सकते हो कि ये जो क्वेश्चन दिया है ना इसके ये किसी के डिफरेंशिएशन से क्रिएट हुआ है, क्योंकि कोसेक टी का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक टी कॉट टी है, एफ टी का डिफरेंशिएशन एफ डैश टी है, तो ऐसा भी हो सकता है। ओके, एंड थर्ड जो पॉइंट है वो है कि हमें ढंग से लिमिट कैसे अप्लाई करनी है इंटीग्रेशन में, और उसके बाद अगर लिमिट का इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम ऐसा समझ सकते हैं अगर इंटीग्रेशन बाई पार्ट अगर नहीं लगाना है तो, कि ये जो है डी बाई डी टी ऑफ कॉसेक टी इंटू एफ टी, अगर हम करके देखें, यही ऐसे पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है जब इंटीग्रेशन के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो नॉर्मली किसी सिंपल फंक्शन के डिफरेंशिएशन से क्रिएट होती है। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें, प्रोडक्ट रूल लगाएं, तो क्या आएगा एफ डैश टी कॉसेक टी, राइट। एंड इस बार एफ टी को कांस्टेंट रखते हैं और कॉसेक को डिफरेंशिएट करें तो माइनस कॉसेक टी कॉट टी इंटू एफ टी, राइट। तो जिस चीज़ की हम बात करते हैं एग्जैक्टली वही यहाँ पे है, राइट। तो अभी अगर उसको इंटीग्रेट अगर करना चाहते हैं तो उसका इंटीग्रेशन समझ में आ रहा है हमें, क्या होगा कॉसेक टी एफ टी। तो यहाँ से हमें जी एक्स पता लग गया, जी एक्स इक्वल टू एफ टी कॉसेक टी, और इसकी जो लिमिट है वो है एक्स से पाई बाई टू। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करना है, तो इसमें हम पुट करते हैं वैल्यूज़। सो जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई टू इंटू कॉसेक पाई बाई टू माइनस एफ एक्स अपॉन साइन एक्स, राइट। अब एफ ऑफ पाई बाई टू की जो वैल्यू वो गिवन है यहाँ पे 3, कोसेक पाई बाई टू पता है हमें, तो यहाँ से जी एक्स पता लग जा रहा है 3 माइनस एफ एक्स अपॉन साइन एक्स। तो अब अगर हम इसमें लिमिट लगाएं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 जी एक्स, इसका मतलब हो जाएगा 3 तो कांस्टेंट है तो उस पर लिमिट नहीं लगानी है, ये हमें सॉल्व करना है, राइट। तो इसमें हम बहुत सारी थ्योरम्स यूज कर सकते हैं या लॉपिटल रूल यूज कर सकते हैं, क्योंकि एफ ऑफ 0 क्या है, 0 का अप्रोच कर रहा है, साइन 0 0 है तो 0 बाई 0 फॉर्म है। या तो हम लॉपिटल लगा सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। लॉपिटल समझ में आ गया होगा तो एक और तरीके से देख लो कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एफ एक्स माइनस 0 वन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस 0 अपॉन एक्स, राइट। तो ये क्या है बेसिकली, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन है एट एक्स इक्वल टू 0 और ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है एट एक्स इक्वल टू 0, ऐसा भी समझ सकते हो, ऑलमोस्ट लॉपिटल जैसा ही है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 माइनस एफ डैश 0 इंटू कॉस 0, एफ डैश 0 ऑलरेडी गिवन है 1, तो यहाँ पुट करना है जस्ट 3 माइनस 1 इक्वल टू। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मैट्रिसेस का है, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस चैप्टर से रिलेटेड है, एंड इसको सॉल्व करते वक्त काफ़ी लोग गलतियाँ करते हैं और कन्फ्यूजन भी आता है। तो मैट्रिक्स इस तरह में दे रखी है, हम रीड कर सकते हैं पहले एक बार, 1 अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा 1 एंड देन कॉलम वेक्टर एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाइड है, एंड देन ये 1 माइनस 1 एंड 1 आ रहा है। तो ये जो है इसका फॉर्म वो इस टाइप का है, ए एक्स इक्वल टू बी टाइप का, राइट। अब ए एक्स इक्वल टू बी टाइप का जो फॉर्म है उसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है क्रैमर्स रूल, उसके अंदर बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, कई बार लोगों को याद नहीं रहता है, नो प्रॉब्लम। सेकंड है यू जे एक्स इक्वल टू बी, एंड बाद में इन्वर्स मैट्रिक्स या एडजेंट मैट्रिक्स की हेल्प से हम एक्स को फाइंड कर सकते हैं कि हम अगर तुम्हारे पास इन्वर्सिबल है, राइट, ए अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, बट यहाँ पे बोला गया है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, राइट।
और इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का अगर केस होगा तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा यहाँ पे, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट फिर 0 आता है, राइट। तो ये एक तरीका हो गया सॉल्व करने का, बट ये जब ज़्यादा अच्छा तब रहेगा जब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन ज़ीरो है। तो फर्स्ट हम यूज कर सकते हैं, एंड ज़्यादा बेटर सबसे थर्ड वाला मेथड है। थर्ड वाला मेथड क्या है समझो, तो इसमें हम प्योर ज्योमेट्रिक तरीके से जाएंगे। किस तरह से, ये जो सिस्टम दिया है 3x3 का एक मैट्रिक्स है, तो ये बेसिकली क्या थ्री प्लेन्स की इक्वेशन गिवन है, दिस इज इक्वेशन ऑफ 3 प्लेन्स, एंड इन हमें ये देखना है कि इन विच सिचुएशन दे विल गिव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, राइट। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब कब दे सकते हैं, हो सकता है कि तीनों प्लेन एक ही लाइन पे कट कर रहे हो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाता है, राइट। हो सकता है कि दो प्लेन कोइंसिडेंट हो, इस टाइप से इक्वेशंस आ जाए, तो मतलब चिपके चिपके प्लेन से एकदम एक के साथ एक चिपका हुआ प्लेन है ऐसा, राइट। और एक और प्लेन इनको कट करे इस टाइप से, तो फिर हमारे पास इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ सकता है। फर्स्ट सॉल्यूशन आता है समझ में, फैमिली ऑफ प्लेन जैसा हो गया, राइट। तो इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का जब केस होगा तो, और हम इनको 3 प्लेन अगर बोल रहे हैं, तो ये चीज़ समझने वाली है कि अगर हम इनकी इक्वेशन को नॉर्मल के फॉर्म में एक्सप्रेस अगर करते हैं, जो कि कर देना चाहिए, बेटर रहेगा। तो ये हमारे पास 3 प्लेन्स हैं, एंड अब हम थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो ये जो मैट्रिक्स ए हमने शुरुआत में देखी है, ये वाली मैट्रिक्स में थोड़ा आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैट्रिक्स ए है बेसिकली, अगर मैं तीनों प्लेन्स के नॉर्मल को अगर लिखता, तो नॉर्मल 1, नॉर्मल 2 एंड नॉर्मल 3 का क्रॉस प्रोडक्ट है। तो इन केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन क्या होता था कि अगर 3 प्लेन का यूनिक सॉल्यूशन आने वाला है, राइट, तो डिटरमिनेंट ऑफ जो ए है, राइट, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या रहता है, नॉन जीरो रहता है। बाकी सारे केसेज में जब सॉल्यूशन अगर सपोज नहीं आ रहा है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ रहे हैं, तो क्योंकि तो हो सकता है कि यहाँ पे 2 प्लेन पैरेलल हो जाएं तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो जाएगा, राइट। हो सकता है कि तीनों के तीनों प्लेन कोइंसिडेंट हो जाए, तीनों एक ही प्लेन हो तो डिटरमिनेंट ऑफ 0 आ जाएगा। तो दोनों सिचुएशन में नॉर्मल्स का जो बॉक्स है वो 0 होता है। इवन ये वाला जो केस है जिसमें 3 प्लेन एक ही लाइन पर इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ पे भी नॉर्मल का जो बॉक्स है वो 0 होता है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस के लिए हम नॉर्मल के बॉक्स को 0 करते हैं, तो बेसिकली डिटरमिनेंट ऑफ ए को हम 0 करते हैं। तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं एंड देखते हैं क्या आता है। तो 1 माइनस अल्फ़ा, एंड देन माइनस अल्फ़ा के साथ अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा क्यूब, एंड देन अल्फ़ा स्क्वायर के साथ अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर दे दो। अच्छा है, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बच रहा है थोड़ा ध्यान से देखो, 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर एंड देन 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। ओके, सो 1 माइनस अल्फ़ा कॉमन है, यहाँ पे क्या बच रहा है केयरफुली देखते जाओ, 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर एंड 1 प्लस अल्फ़ा। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा एरर किया है, उसको सुधार लेते हैं। यहाँ 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर आएगा, एंड इस लाइन को कट ही कर दो। तो क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर 0 हो रहा है तो यहाँ से अल्फ़ा के 2 वैल्यू आ रहे हैं, प्लस और -1। अब हमें ये समझना है कि अल्फ़ा इक्वल टू 1 पे क्या हो रहा है और -1 पे क्या हो रहा है, समझिए। तो अगर अल्फ़ा को 1 डालेंगे तो सारे प्लेन किस तरह के बिहेव कर रहे हैं समझो, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू -1, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 3 प्लेन है, इनमें से 2 कोइंसिडेंट है और एक उनके पैरेलल है, तो इस वाले केस में कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। समझे किस टाइप का केस है, कि 2 प्लेन तो ऐसे एक के साथ एक चिपक के, राइट, और एक प्लेन उनके पैरेलल अलग से, तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो नो सॉल्यूशन। क्लियर है। अच्छा, अब अल्फ़ा अगर -1 है तो क्या होगा, इस पर ध्यान देना। अभी अल्फ़ा अगर -1 है तो आएगा x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू -1, एंड x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। ओके, तो अब क्या सीन बन रहा है, ये देखो, ये जो इक्वेशन है सेकंड वाली, इसको अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। तो ऑल 3 प्लेन्स आर कोइंसिडेंट। आया समझ में। तो इसमें फिर से इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो आई होप क्लियर है। तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें क्रैमर-रुल की सारी कंडीशंस याद रहे, अगर तुम प्रॉपरली इसको रिलेट कर पाते हो प्लेन्स के साथ तो 3x3 के सारे सॉल्यूशंस जो है हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में पीएनसी के ऊपर बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है।
तो नॉर्मली एक सिंपली सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट का क्वेश्चन है विद रिपीटेशंस। सो देखते हैं क्या दिया हुआ है। A word of length 10 or words of length 10 are formed using these letters A to J, these 10 letters, and let X be the number of such word where no letter is repeated, and let Y be the number of such words, ये important है, where exactly one letter repeated twice and no other letter is repeated। हाँ, तो दोनों ही केस में हमें सिलेक्शन एंड अरेंज ऐसे करना है। तो X का काउंट काफ़ी आसान है, हमें 10 आउट ऑफ 10 सेलेक्ट करना है, फॉलोड बाय अरेंजमेंट। तो ये तो काफ़ी आसान है, 10 अरेंजमेंट का पता ही है, 10 फैक्टोरियल। ओके, वाई क्या है अभी? तो वाई में हमें बहुत कुछ कर सकते हैं। हो सकता है हम पहले 9 लेटर सेलेक्ट कर लें, क्योंकि एक लेटर रिपीट हो रहा है तो एक्जैक्टली 9 लेटर्स यूज़ होने वाला है और उनमें से एक रिपीट होगा। तो यहाँ पे दो प्रोसीजर किए जा सकते हैं कि पहले मैं 9 लेटर सेलेक्ट कर लूँ आउट ऑफ 10 एंड उन 9 में से फिर एक लेटर सेलेक्ट कर लूँ जो मुझे 2 बार यूज़ करना है, या फिर पहले एक लेटर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसे मुझे 2 बार यूज़ करना है एंड देन बचे हुए लेटर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा अच्छा लगे। तो मैं लिख देता हूँ पहले ताकि ईजी रहे कि सेलेक्ट लेटर to be used twice, followed by select 8 letters to be used exactly once, followed by arrange 8 different and 2 alike letters। बस ये हमें ध्यान देना है। तो भाई 10 में से एक लेटर सेलेक्ट कर लिया, बचे 9 में से 8 लेटर सेलेक्ट कर लिए। अब हमारे पास टोटल 10 लेटर्स है, उनको अरेंज कर रहे हैं, उनमें 2 अलाइक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 45 इंटू 10 फैक्टोरियल। तो हमसे पूछा जा रहा है वाई अपॉन 9x, तो ये तो काफ़ी आसान है, 45 अपॉन 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 इंटू 10 फैक्टोरियल, दिस इज़ 5। तो ये क्लियर है। तो ये जो क्वेश्चन जेई ने पूछा है वो काफ़ी इजी पूछा है। द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। थोड़ा इसका ध्यान रखना है कि हाइपोटेनस हमारा लार्जेस्ट साइड होगा एंड ट्राइंगल का एरिया गिवन है 24, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट साइड। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल जस्ट बना लो, राइट, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इसमें हम साइड डिसाइड कर सकते हैं। तो सबसे जो लार्जेस्ट साइड है उसको क्या लें हम, उसको ले सकते हैं हम a प्लस डी ले सकते हैं। अब मिडिल वाली साइड को a ले सकते हैं और इसको हम a माइनस डी ले सकते हैं, चलेगा, राइट। अब इसका एरिया हमें गिवन है और हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। सो क्या क्या कर सकते हैं हम, तो ये a प्लस डी, a और a माइनस डी कैसे अज्यूम किया है वो समझ में आ रहा है। ये 3 नंबर्स अगर AP में तो मैं अज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे a माइनस डी जो फर्स्ट टर्म है, ये ध्यान रखना, d कॉमन डिफरेंस है, a प्लस डी लार्जेस्ट है प्रोवाइडेड d हमने पॉजिटिव माना है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, एरिया लिखते हैं। तो 24 इक्वल्स टू हाफ इंटू a माइनस डी। यहाँ से समझ में आ रहा है 48 इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस AD। एक रिलेशन ये आ गया। दूसरा रिलेशन कि a प्लस डी का जो स्क्वायर होगा दैट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a माइनस डी का स्क्वायर। तो यहाँ से एक और रिलेशन आ जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2AD इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2AD प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ काफ़ी कुछ कट जा रहा है, राइट, 2AD भी नहीं, 2AD बचा हुआ है और डी स्क्वायर कट जा रहा है। तो क्या आ रहा है कि a स्क्वायर इक्वल्स टू 4AD। ठीक है, कोई साइड लेंथ 0 नहीं हो सकती, इसलिए हम बोल सकते हैं a इक्वल्स टू 4D। तो a इक्वल्स टू 4D हम पुट कर सकते हैं इसके अंदर, और हमें वैसे भी स्मॉलेस्ट साइड फाइंड करनी है, तो बेसिकली हमें a माइनस डी फाइंड करना है। तो यहाँ पे जस्ट पुट करो, तो 48 इक्वल्स टू 16D स्क्वायर माइनस 4D स्क्वायर। तो यहाँ से डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 4 और डी आ गया है 2। और अगर डी 2 है, यहाँ से हम फिर बोल सकते हैं कि a कितना हो गया 8, और जो स्मॉलेस्ट साइड है वो a नहीं है, a फर्स्ट टर्म नहीं, ध्यान रखना है, a माइनस डी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 माइनस 2 इक्वल टू 6। तो आई होप ये क्लियर है। एंड नेक्स्ट जो सेक्शन 3 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर मैच द कॉलम के क्वेश्चंस थे। थैंक यू।